नमस्कार, भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा के ज्ञान को अनिवार्य करने के नियम को अब सख्ती से लागू करने की तैयारी है। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बुधवार को घोषणा की कि गुरुवार से ऐसे चालकों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया जाएगा जो निर्धारित मराठी भाषा की शर्त पूरी नहीं करते हैं। सरकार के इस फैसले का सीधा असर महाराष्ट्र में काम कर रहे करीब 6 लाख ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों पर पड़ सकता है। खासतौर पर मुंबई महानगर क्षेत्र में बड़ी संख्या में गैर मराठी भाषा चालक ऑटो और टैक्सी चलाते हैं। ऐसे में नए नियम को लेकर चालकों के बीच चिंता भी देखने को मिल रही है। मंत्रालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंत्री प्रताप सरनाईक ने बताया कि अब नए बैज जारी किए जाने की प्रक्रिया में मराठी भाषा के काम चलाऊ ज्ञान का सत्यापन किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी अनिवार्य होगी। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी आरटीओ के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो चालक के मराठी ज्ञान की जांच से लेकर बैज जारी करने तक की निर्धारित प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्ड तैयार करें। सरकार का कहना है कि अधिकारियों को नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि भाषा ज्ञान की जांच की प्रक्रिया पारदर्शी रहे और इसमें किसी तरह की मनमानी की गुंजाइश बिल्कुल भी न हो। हाल ही में संशोधित मोटर वाहन नियमों के तहत ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी का बुनियादी या काम चलाऊ ज्ञान रखना जरूरी किया गया है। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि नियम का उद्देश्य किसी चालक की रोजी रोटी छीनना नहीं, बल्कि उसे स्थानीय भाषा सीखने के लिए प्रोत्साहित करना है। नियमों के मुताबिक अगर किसी चालक के पास आवश्यक प्रमाण पत्र नहीं है या वो मराठी भाषा के अपेक्षित ज्ञान को पूरा नहीं करता है तो उसे तुरंत लाइसेंस से वंचित नहीं किया जाएगा। पहले उसे 1 महीने का नोटिस जारी किया जाएगा। इस अवधि में चालक को मराठी सीखने और जरूरी शर्त पूरी करने का अवसर मिलेगा। लेकिन 1 महीने की मोहलत के बाद भी अगर चालक नियम का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ऐसी स्थिति में ड्राइविंग लाइसेंस और बैज को 3 महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है। इसके बाद भी अगर चालक मराठी सीखने की निर्धारित शर्त पूरी नहीं करता तो उसका लाइसेंस और बैज रद्द करने के आदेश जारी किए जा सकते हैं। यानी सरकार की कार्रवाई का तरीका चरणबद्ध रखा गया है। पहले भाषा का ज्ञान की जांच, फिर सुधार के लिए 1 महीने का समय, उसके बाद 3 महीने का निलंबन और अंत में नियम का पालन न करने पर लाइसेंस और बैज रद्द करने की कार्रवाई। गुरुवार से शुरू होने वाला विशेष अभियान इस पूरे नियम के अमल की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि आरटीओ स्तर पर इस सत्यापन प्रक्रिया को किस तरह से लागू किया जाता है और गैर मराठी भाषी चालकों को मराठी सीखने के लिए कितनी व्यावहारिक मदद मिलती है। सरकार इसे स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने और यात्रियों तथा चालकों के बीच संवाद बेहतर बनाने की कोशिश बता रही है। वहीं गैर मराठी भाषी चालकों की चिंता ये है कि भाषा संबंधी नियम उनके रोजगार पर असर डाल सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस नियम का जमीनी असर और सरकार की कार्रवाई दोनों पर नजर रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तमाम और जानकारियों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।